मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, ये जो आप रत्न अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पन्ना रत्न है। आज हम पन्ना रत्न पर चर्चा करेंगे। मित्रों, आर्थिक चाहे जैसी भी समस्या चल रही हो, धन से संबंधित कैसी भी समस्या हो, धन की बरकत ना हो रही हो, बार बार घाटे लग रहे हों, अपना दिया हुआ पैसा फंस गया हो, लोन ले लिए हों चुका ना पा रहे हों, धन की कैसी भी दिक्कत बन रही हो, व्यापार में सफलता ना मिल रही हो, कस्टमर कम हो, व्यापार में मुनाफा ना आ रहा हो, बरकत ना हो रही हो, तो इसके लिए रत्नों में जो सबसे शुभ रत्न बताया गया ये पन्ना है। आर्थिक स्थिति को तुरंत का तुरंत ठीक कर देने वाली जो स्थिति होती है, ये पन्ना धारण करने के बाद अपने आप बनने लगती है। धन की कैसी भी परेशानी हो, जो लोग व्यापारी हैं, जिनका व्यापार से संबंधित काम है, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा रत्न होता है। इसको धारण करने के बाद व्यापारी को कस्टमर मिलते हैं, उनका व्यापार बढ़ता है और लगातार ये धारण करने के बाद व्यापार में उन्नति होती चली जाती है। जो लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं, उनके लिए तो ये रत्न रामबाण है, क्योंकि ये क्विक डिसीजन देता है। मन में ऐसे ऐसे डिसीजन देता है कि आप शेयर में अपना पैसा कब डालें, कब निकालें, कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, ऐसे विचार मन में व्यक्ति को स्वतः आने लगते हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति बहुत ही अच्छा शेयर मार्केट में इम्प्रूवमेंट कर लेता है। जिन किसी लोगों को बाड़ी का काम हो, जैसे ज्योतिषी का काम, डॉक्टर का काम, वकील का काम, इस तरीके से बोलने वाले जितने भी काम होते हैं, बोलने वाले, लिखने वाले, शिक्षक, ये सारे के सारे लोगों को पन्ना रत्न धारण करने पर बहुत अधिक लाभ मिलता है, क्योंकि वाणी का कारक बुध होता है और बुध का शुभ रत्न पन्ना होता है। इसे धारण करने के बाद उनकी जो बोलने की कुशलता है, जो उनकी एबिलिटी है, वो और अधिक बढ़ जाती है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इससे देखने को मिलता है। किसी लोगों को स्किन की प्रॉब्लम हुई हो, मेमोरी की प्रॉब्लम हो, नसों से संबंधित दिक्कत हो, बोलने में हकलाहट हो, गूंगापन हो, या हकला कर बोलते हों, हिचकिचाहट होती हो, ऐसे लोगों के लिए पन्ना रत्न होता है। ये रत्न धारण करने के मात्र 6 महीने के अंदर ही उनकी वाणी में सुधार हो जाता है, उनकी परेशानियों में सुधार होने लगता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को रत्न पहनाकर स्वयं देखा है कि जिनकी आवाज़ साफ नहीं चलती थी, जिनकी वाणी हकला करके बोलते थे, रुक रुक करके बोलते थे, लेकिन पन्ना धारण करने के मात्र 6 महीने के अंदर ही उनकी वाणी साफ सुथरी हो गई, जो कि कई सालों बाद हुई, काफ़ी मेडिकल ट्रीटमेंट होने के बाद भी नहीं, जब उनकी आवाज़ साफ चलती थी। यानी कि रत्नों का निश्चित तौर पर जीवन पर असर पड़ता है। जिनकी याददाश्त कमज़ोर हो, चीज़ें एक बार पढ़कर तुरंत भूल जा रहे हों, उनके लिए पन्ना रत्न होता है। जिनको पढ़ाई में सफलता चाहिए, कंसंट्रेशन, क्योंकि याददाश्त का भी पढ़ाई से बड़ा लेना देना है, कंसंट्रेशन की, एकाग्रता में जिनकी कमी है, उनके लिए पन्ना रत्न होता है। ये जो रत्न आप देख रहे हैं, सब ये अलग अलग क्वालिटी के रत्न हैं। और रत्नों में कुछ चीज़ें देखी जाती हैं। कभी भी कोई भी रत्न धारण करें तो कुछ चीज़ों को ज़रूर उनमें देखें। जब तक कोई अनुभवी व्यक्ति ना मिले जिसको कि रत्नों का, इन बातों का ज्ञान है, तब तक रत्न धारण करना सिर्फ कीमती पत्थर पहन लेना जैसा होगा, एक आभूषण पहन लेने जैसा होगा। वह रत्न जिस काम के लिए आप धारण कर रहे हैं, वह तब तक फलीभूत नहीं हो पाएगा। इसमें क्या देखा जाता है? सबसे पहले रत्न जिंदा होना चाहिए। पहले तो रत्न बिल्कुल असली होना चाहिए, असली की पहचान होनी चाहिए। असली की पहचान जौहरी कर लेते हैं, कुछ अच्छे ज्योतिषी भी कर लेते हैं। पहले रत्नों की असली पहचान होनी चाहिए कि रत्न असली हो। फिर इसके आगे का जो प्रोसेस है, वो वही लोग जान सकते हैं जिनको ज्योतिष का या अध्यात्म का अच्छा नॉलेज है, जो इस लाइनों से जुड़े हुए हैं, जिनका अच्छा अनुभव है। रत्न जिंदा होना चाहिए। अब ये रत्न जिंदा होना ये हर कोई नहीं जान सकता है। जिन लोगों को इसका अच्छा गुरु के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो रत्न हाथ में रखते ही या देखते ही जान जाते हैं कि रत्न जिंदा है या नहीं है। दूसरी चीज़, रत्न सोया नहीं होना चाहिए, यानी स्लीपिंग मोड में ना हो, जिंदा रत्न हो और जागृत अवस्था में हो। यानी कि जैसे एक व्यक्ति होता है, जीवित तो है लेकिन वो सो रहा है,
तो ऐसी अवस्था में वो व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता है। तो वो जागृत अवस्था में होना चाहिए, यानी कि वो लेटा हुआ स्लीपिंग मोड में नहीं होना चाहिए, जागृत हो, तभी जाके रत्न अपना पूरा का पूरा फंक्शन तय करता है। रत्न में अच्छी ऊर्जा होनी चाहिए, ये बात बहुत ध्यान से रख लें कि कभी कभी जिंदा रत्न भी पूरा काम नहीं करते क्योंकि उनके अंदर ऊर्जा की कमी होती है। रत्न जिंदा होना और ऊर्जा होना ये दोनों अलग बातें हैं। जब जिंदा रहेगा तो ऊर्जा तो रहेगी, लेकिन जितनी वोल्टेज की ज़रूरत है, जितनी ऊर्जा की ज़रूरत है किसी कार्य को बनाने के लिए, वह चीज़ भी उसके अंदर, वह गुण भी होना चाहिए। जितनी अच्छी रत्न की ऊर्जा होगी उतना बढ़िया वो व्यक्ति के जीवन में अपना लाभ देगा। जिस रत्न में ऊर्जा नहीं होगी वो सिर्फ शोपीस बनकर हाथ पे पड़ा रहेगा आपके। फिर इस सब के साथ में रत्न की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा रत्न काम करेगा। अब रत्न की जैसे जैसे क्वालिटी बढ़ती जाती है, रत्न वैसे वैसे ही महंगे होते चले जाते हैं। जब आप दुकानों से रत्न खरीदते हैं तो उनको रत्न कहना उचित नहीं होगा, वो कीमती पत्थर ही माने जाते हैं। इसीलिए इनको प्रीसियस या सेमी प्रीसियस स्टोन कहा जाता है। ये कीमती पत्थर ही माने जाते हैं। जब ये जागृत करके इनकी अच्छे से सिद्ध कर दिए जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा, जागृत, सिद्धिकरण सब कुछ अच्छे से जब इनका हो जाता है, तब जा कर के जिस क्वालिटी का रत्न रहता है उस क्वालिटी का वह काम करने लगता है। यानी कि जिस नस्ल का बीज होगा वो वैसा वृक्ष और वैसा फल अवश्य देगा, बशर्ते उसको बोने का तरीका सही होना चाहिए, उसके खाद पानी की व्यवस्था सही होनी चाहिए, उस पर प्रकाश की व्यवस्था सही होनी चाहिए, जिससे कि बीज को पनपने का पूरा मौका मिले। इसी तरीके से रत्न के भी सारे गुण वही होते हैं। जब तक ये शरीर से नहीं टच करते हैं तब तक ये काम नहीं करते हैं। जब ये दूसरी जगह रखे रहेंगे, आप किसी अलमारी पे रख दीजिए या कहीं अन्य जगह पे रख दीजिए, तो ये रत्न वैसे का वैसे बना रहेगा। इनकी उम्र बहुत सालों की होती है, ये खराब नहीं होगा। लेकिन जैसे ये शरीर पर टच होगा ये अपना फंक्शन स्टार्ट कर देता है। ठीक उस तरीके से जैसे जो बीज होते हैं आप अलमारियों पे रखिए तो बहुत लंबे दिनों तक वैसे पड़े रहते हैं, उनमें से वृक्ष नहीं निकलता है। लेकिन जैसे ही वो जमीन पाता है, भूमि पाता है, नमी पाता है, प्रकाश पाता है, खाद पाता है, तुरंत ही उसमें से कुछ ही दिनों में अंकुरण हो जाता है और वह पौधा बनना शुरू हो जाता है। फिर एक समय वही बीज वृक्ष बन जाता है। जबकि उसी के साथ रखे हुए बीज जो अलमारी में आज भी पड़े हुए हैं वो वैसे के वैसे रहते हैं। यानी कि आपको सही बीज मिल जाने के बाद भी उसको सही नियम से जब आप अपने जीवन में उतारेंगे तभी जाके उसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे, नहीं तो वो केवल बीज ही रह जाएगा और वो आपको कभी वृक्ष बनकर फल नहीं दे पाएगा। इसलिए मित्रों, ये वीडियो बनाने के पीछे एक ही कारण है कि ऐसे कुछ कमेंट आ जाते हैं या ऐसा कुछ लोगों का कहना आता है कि हम रत्न पहने हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा इसी कारण से नहीं हुआ, आपको सही रत्न नहीं मिल पा रहा है। रत्न मिल रहा है तो सही विधि नहीं है, विधि है तो उसमें ज्ञान नहीं है, उसमें ऊर्जा नहीं, कोई ना कोई कमी हो रही है। नहीं तो रत्न का निश्चित तौर पर इफेक्ट होता है। मैं आज से नहीं, कई सालों से रत्नों पर मैं काम कर रहा हूँ, स्वयं भी पहना हूँ, दूसरों को भी मैंने पहनाया है। रत्नों का निश्चित तौर पर लाभ होता है, 101% लाभ होता है। हाँ, अब बिल्कुल तुरंत आप जैसा लाभ चाहते हैं कि आज पहना और कल से जीवन में बदलाव हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये एक साइंस होती है। जिस तरीके से आप कुछ भी खा लें, एक दिन में आपका शरीर वृद्धि नहीं ले लेगा, एक दिन में शरीर में चमक नहीं आ जाएगी। आपको उसमें कुछ महीनों का समय देना पड़ेगा, तब जा कर के वो आपके जीवन में वो सब चीज़ें होती हैं। ठीक वैसे ही रत्न भी हैं। जो चीज़ें आप खाते हैं उनका सीधा असर आपके शरीर पर पड़ता है, लेकिन रत्न का असर केवल अगर आपके शरीर पर पड़ेगा तो उतना इफेक्ट नहीं होगा। आपका जो भाग्य है वो बहुत सारे लोगों से जुड़कर चलता है, जीवों से, संसार के समस्त जीवों से मिला हुआ होता है, प्रकृति से मिला हुआ होता है। जब तक आपकी ऊर्जा का प्रभाव उन सब पर नहीं पड़ेगा तब तक जीवन में पूरी तरह बदलाव नहीं हो पाता है। इसलिए ये सारी चीज़ें देखिए, अगर ये सारी चीज़ें एक साथ हो जाएंगी, सारे गुण एक साथ होने चाहिए, तब निश्चित रत्न काम करेगा। इनमें से जब कमी होती है तभी रत्न काम करने में कमी करता है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। जय महादेव।